कोई कितना धैर्यवान है, इसकी परख तब होती है जब बुरा समय आता है। जो हमने सोचा है वैसा न हो और उसका उल्टा हो जाए तो मन विचलित हो जाता है, गुस्सा बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे समय में भी शांति से ही काम लेना चाहिए। रामायण की एक घटना है। श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था। श्री राम भी ये बात जानते थे। घोषणा दशरथ ने की थी तो इसके बदले की संभावनाएं भी नहीं थी। सब कुछ ठीक था। राज्याभिषेक से पहले वाली रात कैकेयी ने मंथरा की संगत की। मंथरा ने अपनी बातों में कैकेयी को उलझा दिया। भरत को राजपाट देने और राम को वनवास भेजने के लिए तैयार कर लिया। कैकेयी ने दशरथ से ये 2 वर मांग लिए और अपनी इच्छाएं पूरी करवा ली। दशरथ जी ने जब राम को बुलवाया और ये बातें बताईं तो वो धैर्य के साथ सारी बातें सुनते रहे। पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम वनवास जाने के लिए वहां से चल दिए। उस समय दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, तुम राम को वनवास जाने से रोक लो। इसने जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोया है। ये हर काम शांति से ही करता है। अगर तुम ये सोच रही हो कि वनवास भेजकर राम को कोई सजा दे रही हो तो ये सोच गलत है। राम किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा और चुपचाप वन में चला जाएगा। राम जैसे लोग कभी विचलित नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसका पिता हूँ, बल्कि मैं राम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। हुआ भी ऐसा ही। राम पूरी सहजता के साथ वनवास चले गए। मित्रों, इससे यह सीख मिलती है। यहाँ श्री राम ने यह सीख दी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। कभी कभी जैसी हमारी सोच होती है वैसा नहीं होता, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। ऐसे हालात में भी धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। यही धैर्यवान इंसान की निशानी है। अगर एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। ये बात हर काम पर लागू होती है। जो काम पूरी तरह डूब कर किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जर्मनी में थे तब वह एक दिन संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन के घर पर रुके हुए थे। दोनों बातचीत कर रहे थे। उस समय प्रोफेसर डायसन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी खाली बैठे थे तो उन्हें वहीं रखी हुई किताब दिखी। उन्होंने किताब को उठाया और पढ़ने लगे। वह कविताओं की किताब थी। पढ़ते पढ़ते विवेकानंद जी इतने डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि प्रोफेसर डायसन वापस आ गए हैं। प्रोफेसर डायसन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि विवेकानंद जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी ने अपना सिर उठाया तो उन्होंने प्रोफेसर को देखा तो माफ़ी मांगी और कहा, मैं ये किताब पढ़ने में इतना खो गया कि आपकी ओर ध्यान नहीं दे सका। डायसन अभी भी नाराज ही थे। वे बोले, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज किया है। क्या कोई किताब पढ़ने में भी
इतना खो सकता है कि उसे कुछ ध्यान ही ना रहे। यह बात सुनकर विवेकानंद जी ने किताब की कुछ कविताएं वैसी की वैसी पढ़कर सुना दी, जैसी की किताब में लिखी थी। किताब में 200 कविताएं थीं, लेकिन डायसन को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लगता है आप पहले भी इस किताब को पढ़ चुके हैं। विवेकानंद जी ने कहा, मैंने यह किताब पहली बार ही पढ़ी है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से कोई भी कविता पूछ सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन मान गए कि स्वामी जी की याददाश्त बहुत तेज है। उन्होंने पूछा, यह बताइए आपको इतनी कविताएं याद कैसे हो गईं? विवेकानंद जी बोले, एकाग्रता की वजह से ये मुझे कविताएं याद हो गईं। जब भी कोई काम करता हूँ, खास तौर पर पढ़ने और लिखने का, तो पूरी एकाग्रता के साथ करता हूँ। एकाग्रता जितनी गहरी होगी, स्मृति उतनी ही तेज हो जाएगी। इसलिए मैंने पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ी हुई इस किताब की कविताएं आपको सुना दी। विवेकानंद जी से प्रोफेसर डायसन ने यह सीखा कि जो भी काम करो उसे पूरी तरह डूब कर करना चाहिए। हमें भी हर काम पूरे कंसंट्रेशन के साथ जरूर करना चाहिए। जब हम एकाग्र मन से कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम भी अद्भुत मिलता है। पूरे ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। दुख देने वाली पुरानी यादें और नकारात्मक बातें न सोचें। आज जो काम करना है उसका ध्यान रखें। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन बहुत सोच विचार करने से बचें। राजा जनक बहुत विद्वान थे। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे कि ये राजपाट का आनंद लेते हैं और संयमित जीवन भी जीते हैं। जनक हमेशा कहा करते थे, मन हमेशा मनुष्य को बांधता है। अगर हमने मन को काबू कर लिया तो आप राजपाट का सुख भोगे या हिमालय में तप करें, आप अपना जीवन सही ढंग से जी सकते हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता था तो उत्तर देने का उनका तरीका भी एकदम अलग ही था। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, मन को काबू कैसे किया जाए? तो राजा जनक उस समय पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर पेड़ की एक शाखा पकड़ ली। राजा बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तब दे पाऊंगा जब यह डाली मुझे छोड़ देगी। प्रश्न पूछने वाले ने कहा, आप भी कमाल करते हैं, आपने डाली को पकड़ रखा है। डाली ने नहीं, इस डाली में तो प्राण भी नहीं है, ये आपको कैसे पकड़ सकती है? जनक बोले, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारा मन चैतन्य नहीं है, बिल्कुल डाली की तरह है। तो मन ने हमें नहीं, बल्कि हमने मन को पकड़ रखा है। हम ये बात मानकर चलते हैं कि हम मन की जकड़ में हैं। हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम इस मन को छोड़ सकते हैं। जैसे इस डाली को मैं छोड़ सकता हूँ, इस मन को हमने बनाया है। राजा जनक की ये बात हमें सीख दे रही है कि मन हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है। हमारी याददाश्त, हमारे विचारों ने इसे तैयार किया है। इसके बाद हमने इसे पकड़ लिया है। इसलिए दुख देने वाली यादों को और नकारात्मक विचारों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। जो लोग पुरानी बातें सोचते रहते हैं वे हमेशा उलझे रहते हैं, अशांत रहते हैं। वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से बचें, वरना मन
बन जाएगा और हम अशांत हो जाएंगे। हम अच्छी बातें पढ़कर, सुनकर समझ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में उतार नहीं पाते हैं। जब तक इन बातों को अपनाएंगे नहीं, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। जय श्री राम।